सहज। बुद्ध धर्म में, गौतम बुद्ध के धर्म के अंतर्गत बुद्ध धर्म में चंद्रभागा नदी के पानी को अमृत के तुल्य कहा गया है और स्वर्ग से आया हुआ जल बताया गया है बुद्ध धर्म के अंतर्गत। अब जरा विचार करिएगा, जितने लोग चंद्रभागा, आप में से कितने लोग हैं जो चंद्रभागा नदी का दर्शन किए हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सब लोग करे हो सबने दर्शन? गए हो दर्शन करने के लिए? कभी स्नान किया है? अरे बोलो तो जम के। करा। पान किया है? चलो। घाट पर बैठकर हरि विठ्ठल का नाम लिया है? जम के तो बोलो जरा। लिया। चंद्रभागा नदी से कभी कहा तुमने कि पौंडलिक के यहां भगवान हरि विठ्ठल आए थे, हम आपका जल लेकर अपने घर जा रहे हैं, आप जहां हो वहां हरि विठ्ठल शिव भी आते हैं, नारायण भी आते हैं, तो मैं जल लेकर जाऊंगी तो इस जल के पीछे हरि विठ्ठल और शिव मेरे घर भी आना चाहिए। इस जल के बल पर भगवान शिव मेरे घर पर आए और भगवान हरि विठ्ठल भी मेरे घर पर आए। कभी विनती करी, कभी बोला आपने कि आप मेरे घर चल रही हैं चंद्रभागा, आपके पीछे नारायण, आपके पीछे भगवान शिव है, तो आप मेरे घर पर रहेंगी तो भगवान शंकर भी आएंगे और भगवान नारायण भी आएंगे, निश्चित है, ये निश्चितता है। कितना सुंदर भाव कहा गया। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके प्राण छूट रहे हैं, तो शिव मंदिर के अंदर चोरी का सामान लेकर गया था और वो चोरी का सामान उसने शिव मंदिर में रख दिया था। थोड़ी देर बैठा था, शरीर में ताप पड़ा, बाहर निकला, प्राण छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे छूटते हैं और उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, देवाधिदेव महादेव आए। पूछा देवराज नाम के ब्राह्मण ने कि मेरे जैसा पापी जिसने केवल चोरी करी, गलत काम करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, झूठ बोला, इसके बाद भी महादेव मुझे लेने के लिए आए हैं, इसका कारण क्या है? तो देवराज को कहा गया, तुम्हारी माता एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करती थी, उस जल का पुण्य तुम्हारे खाते में आ गया, वो जल का पुण्य तुम्हारे खाते में आया है, इसलिए तुमको कैलाश धाम का सुख मिल रहा है, तुम्हारे को कैलाश धाम का आनंद प्राप्त हो रहा है। एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, तो वो जल केवल चढ़ाने वाले व्यक्ति को सुख नहीं देता है। कितना सुंदर लिखा है उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर महादेव का कथा मंदिर का वर्णन आप कभी करें, दर्शन करें, तो वहां लिखा हुआ है कि सारे ग्रंथ, सारी पुराणे तार सकती है मनुष्य को, उसकी 7 पीढ़ी तार सकती है, पर केवल पुराण और शिवजी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल 71 पीढ़ी को तार देता है। ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव पर लिखा हुआ, भगवान शंकर के मंदिर पर लिखा हुआ, भगवान शिव के द्वार पर लिखा हुआ। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शिव के धाम चले जाता है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो चोरी करता था, चोरी का धन लेकर पानी में डूबकर मर गया। शिव महापुराण की कथा पहले भी वर्णन करी है। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के डसे से मरा हुआ। और ये बिंदुक पानी में डूबकर मरा था, प्रेत योनि में चला गया। इसकी धर्म पत्नी है चंचुला, जो भगवान से प्रार्थना करे। क्या करे? उसने जिंदगी में कभी ना तो कथा सुनी थी,
भजन किया था, न स्मरण किया था, न मंत्र जाप किया था, न नाम जाप किया था। पर गांव के लोगों के कहने पर काशी चली गई थी और काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा को उसने कुछ देर की कथा को सुना। केवल एक क्षण की कथा उसके कानों में गई, एक क्षण की कथा। स्नान के लिए गंगा जी में गई, ऊपर आ रही थी, पांव फिसल गया, प्राण छूट गए, माता पार्वती जी की सहेली बन गई। मां पार्वती जी की सहेली बनी तो वहां पर मौन रहती, चुप रहती, कुछ बोलती नहीं। तो पार्वती जी ने पूछ लिया कि तुम्हें दुख क्या है, तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम्हें कष्ट क्या है? कहा मेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय। पार्वती जी ने कहा तुम देवऋषि नारद जी से जाकर विनती करो। नारद जी ने तुमरुका जी के पास में भेज दिया। तुमरुका जी जो भगवान शिव के परम भक्त हैं, जिन्होंने माता सरस्वती के अभिमान को तोड़ा है, जिन्होंने लंकापति रावण के अभिमान को तोड़ा है, जिन्होंने हिरण्यकशिपु को भी ज्ञान प्रदान करा, वो तुमरुका जी से विनती करी आप कथा सुना। तो तुमरुका जी कहते हैं मैं कथा तो सुना दूंगा, पर बात इतनी सी है कि तुम बेधव्य हो। जोड़े से कथा होती है, श्रवण करते हैं, आनंद लेते हैं, तुम कथा कैसे करवा पाओगी? चंचुला देवी जी जाकर चुपचाप बैठ गई तो पार्वती जी ने कहा शिव जी से प्रार्थना करो। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। शंकर भगवान ने कहा चंचुला के लिए अपन दोनों यजमान बनकर चलते हैं, और शिव और पार्वती जी ईश्वर जी और गौरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर भगवान शिव और पार्वती कथा के यजमान बनकर कथा को करने के लिए जाते हैं। ईश्वर जी गौरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी गौरा जी का। भगवान शिव ईश्वर जी बन जाते हैं, पार्वती मैया गौरा जी बन जाती हैं। ईश्वर गौरा बनकर, गणा और गौर बनकर भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, और भगवान देवाधिदेव महादेव आनंद के साथ कथा रस तत्व को यहाँ प्रारंभ करवाते हैं। तुमरुका जी कथा का आनंद देते हैं। ऐसे तुमरुका जी की पावन कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा परभणी में चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा चल रही है। प्रदोष काल की यह कथा, माघ महीने की ये कथा, मकर संक्रांति के पावन अवसर की ये कथा आपके जीवन को धन्य बनाए। मैं आदरणीय संजय जी, हरि भाऊ जी जाधव सांसद महोदय जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं आदरणीय सांसद जी के लिए, जिन्होंने परभणी में इतना सुंदर पावन आयोजन कराकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करा है। आज पहले दिन की कथा विराम की ओर जा रही है। कल वही कथा का समय 4 बजे से 7 बजे तक प्रदोष काल में भगवान शंकर की पावन कथा की ओर आगे बढ़ेंगे, और चंद्रभागा के मूल तत्वों को जानते हुए पौंडरिक, हरि विठ्ठल, नामदेव जी, तुकाराम जी के पावन चरित्रों का स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे सुंदर संवाद की ओर। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा प्रथम दिवस की हम सभी ने श्रवण करी, और सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारें। श्री हरिभक्त पारायण आयुष महाराज जी परभणी से हमारे बीच में पधारे हैं। मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें। साथ में माननीय सांसद महोदय चंद्रकांत जी खेरे संभाजी नगर से हमारे बीच में पधारे, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। माननीय आमदार महोदय सीताराम जी धनदार
बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे श्री गोविंद भाव जी अजमेरा, श्री रवि जी जयसवाल, श्री पोनीराज जी खाकरे, नाना जी अहिरवारे, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। और मंच के नीचे से जो भक्त आरती करेंगे श्री प्रभु अप्पा जी भागीकार, उमेश जी सहणे, श्री धनराज जी सोमानी, धीरज जी बंग, श्री अजय जी वर्मा, योगेश जी दूत। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे और कथा प्रथम दिवस की हम सभी ने श्रवण करी। आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुभाष नारा जी अम्बी बारे, बड़े ही आदर सम्मान से मंच पे बता रहे हैं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हर लागे धारा। ओ हर 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 महादेव, चतुरानन पंचानन राधे, ओ भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, बस वाहन साजे। ओ हर 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 महादेव, चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। ओ भोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, भुवन जन मोहे। ओ हर 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 महादेव, अक्षरमाला वनमाला, मुनिमाला धारी, भोले मुनिमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओ हर 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 महादेव। सुविचार थोड़े से अवगुण ही